नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारा गुरुकुल में। और आइए हम आज का अपना टॉपिक कबीरदास जी की अगली साखी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता दुह के निकट न जाई। इस साखी को आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इतने सरल शब्दों में और इतनी अच्छी तरीके से हम इसे समझने की प्रयास करें कि यह हमारे मेमोरी का अंग बन जाए, हमेशा के लिए हमें याद रहे और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैं इसके अर्थ की व्याख्या करता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग देता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, और जो मुस्लिम है वह अल्लाह को, खुदा को याद करते करते अपने प्राण छोड़ देता है, अर्थात अपने धर्म के लिए अपना जीवन दे देता है। धर्म के नाम पर मरने और मारने के लिए तैयार रहता है, मिटने और मिटाने के लिए तैयार रहता है। दोनों के मन में यह बात रहती है कि यदि हमारे धर्म पर कोई आंच आती है तो हम इसके लिए अपने प्राण भी उत्सर्ग कर देंगे। और सिर्फ मन में बात रहती नहीं है, इतिहास इस बात का साक्षी भी रहा है। इस भारतवर्ष ने, इस विश्व ने धर्म के नाम पर एक नहीं अनेकों युद्ध देखे हैं। यद्यपि कबीरदास जी यहां पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कबीरदास जी का जन्म 13वीं 14वीं शताब्दी में जब बनारस में हुआ था तो मूल रूप से वह यही शासन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम अस्मिता का संघर्ष चल रहा था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को तो मूल रूप में लिया, लेकिन यह सच्चाई दुनिया के शेष सभी धर्मों पर समान भाव से लागू होती है कि व्यक्ति अपने धर्म की सर्वोच्चता सिद्ध करने के प्रयास में अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वहां एक बात हम भूल जाते हैं, जिसको कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से सामने लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कहें कबीर सो जीवता। कबीरदास जी का कहना है कि सिर्फ वही जीवित है या उसी का जीना सार्थक है जो दुह के निकट न जाए। इन दोनों ही, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के निकट नहीं जाता। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। अगर हम शाब्दिक रूप से देखते हैं तो इसमें कोई खास अर्थ मालूम नहीं होता। इसका अर्थ छिपा हुआ है इसकी व्याख्या में और इसके उस संदर्भ में जिसके कारण इसको लिखा गया। यह तो स्पष्ट है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। प्रश्न यह उठता है कि अपने अपने धर्म की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए प्राण भी देने को तैयार हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों का यह मानना है कि उनका ईश्वर सर्वोच्च है। तो प्रश्न यह उठता है कि अगर राम ने सिर्फ हिंदू को बनाया तो शेष जगत को किसने बनाया? इसी प्रकार अगर अल्लाह ने सिर्फ मुस्लिम को बनाया तो शेष जगत को किसने बनाया? और अगर हम यह कहते हैं कि राम ने सिर्फ हिंदू ही नहीं सभी को बनाया तो फिर तो सभी हमारे समकक्ष हो गए, उनके धर्मों का भी आदर करना चाहिए। इसी प्रकार मुस्लिम अगर यह स्वीकार करने को तैयार हों कि अल्लाह ने सिर्फ मुस्लिम को नहीं संपूर्ण पृथ्वी को बनाया, सारे खलक को बनाया, सारे
संसार को बनाया, तो फिर कोई संघर्ष की बात ही नहीं है। संघर्ष तो यहीं शुरू होता है कि उन्होंने हमें बनाया और हम ही सर्वोच्च हैं। कबीरदास जी इस बात को अनेक स्थानों पर, या यूं कह ले कि यह उनका सबसे ज्वलंत मुद्दा था, हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं का संघर्ष, क्योंकि यही सबसे कठिन परिस्थितियां उनके सामाजिक जीवन में थी और सबसे बड़ा प्रश्न भी यही था जो उस समय के समाज को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था। उसे सामाजिक समस्या के रूप में था। एक जगह वे लिखते हैं कि हिंदू कहें मोहि राम पियारा, तुर्क कहें रहीमाना, आपस में लर दो मुए, मरम न को जाना। वहाँ भी ठीक यही बात कहते हैं। तो यहाँ पर उनका कहना यह है कि हिंदू अपने हिंदुत्व के लिए प्राण देने को तैयार रहता है, मुस्लिम अपने खुदा के लिए प्राण देने को तैयार रहता है, लेकिन कबीरदास जी के अनुसार यह दोनों ही अज्ञानी हैं, इनका जीवन व्यर्थ है। कहें कबीर सो जीवता। कबीरदास जी का यह कहना है कि जीवन उसका जीना है। जीवन का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि व्यक्ति ने जन्म लिया, बड़ा हुआ और समाप्त हुआ। जीवन सार्थकता के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है। सार्थक जीवन कौन सा है? जिसमें कबीरदास जी के अनुसार अगर सार्थक जीवन किसी व्यक्ति को जीना है तो वह इन दोनों ही अतियों से, ये दोनों ही एक एक किनारे हैं, सच्चाई के, सत्य के एक एक किनारे हैं, और इन दोनों ही किनारों से उसे बीच में आना पड़ेगा, जो दूह के निकट न जाए, इन दोनों के निकट नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जहां वो एक ओर जाएगा, फिर पहली साखी याद कीजिए कि पखा पखी के कारण जहां वो एक ओर जाएगा उधर पक्षपात होगा। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो एक है, सभी धर्म मानते हैं। तो फिर यह कहना कि हमारा धर्म ही सर्वोच्च है और हमारा ही ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, यह तो अज्ञान है। और इसी अज्ञान का विरोध करने के लिए कबीरदास जी यह साखी लिखते हुए कहते हैं कि कबीर के अनुसार उस व्यक्ति का जीवन ही जीवन है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, इन दोनों अतियों से बचा रहता है, इन दोनों नादानियों से, अज्ञानता से बचा रहता है। और सत्यता ये है कि अंतिम सत्ता परम ब्रह्म वह शुद्ध ऊर्जा है। आपको मैं वेदों का एक श्लोक, एक वाक्य बताता हूं। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्, तदाधार पृथ्वी द्यौमुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। वैदिक ऋषि कहता है कि जब कहीं कुछ भी नहीं था, चारों ओर घना अंधकार था, तो उसमें उस अंधकार के बीच में एक स्वर्ण पिंड था, चमकता हुआ। हिरण्यगर्भ सबसे पहले था और उसी को आधार बनाकर या उसी से ये सारे ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, द्यौमुतेमा, तदाधार पृथ्वी द्यौमुतेमा, उसी से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो मैं उसके अतिरिक्त अन्य किसको प्रणाम करूं? अब जरा इस बात को आप बिग बैंग थ्योरी से जोड़कर देखिए। आज की बिग बैंग थ्योरी जो नॉन कंट्रोवर्शियल एंड एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ कॉस्मॉस है, वो ये कहती है कि शुरू में यह ब्रह्मांड पूरा का पूरा एक पिन होल जैसे एनर्जी सेंटर के रूप में था और उस एनर्जी सेंटर में एक बिग बैंग, बड़ा धमाका हुआ और उसमें जो एनर्जी वहाँ से निकली वही एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, E is equal to mc square। The things are so clear।
यह धर्म के और साइंस की बात नहीं है, यह आश्चर्य की बात है कि आज हमारा विज्ञान जिन चीज़ों को मानता है, हमारे ये ज्ञानी उस बात को सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जानते थे, और सिर्फ जानते ही नहीं थे, अपनी बातों में कहते थे। कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में इसी बात को लिया है कि ब्रह्म तो एक है, और इस मर्म को न हिंदू ने जाना न मुस्लिम ने जाना, इसलिए सार्थक उसी व्यक्ति का जीवन होगा जो इन दोनों से अलग होकर और ज्ञान और ब्रह्म के सही स्वरूप को जानता है। इस प्रकार इस दोहे के अर्थ में आप 2-3 बातें याद रखें। परमात्मा का अर्थ होता है अनंत ऊर्जा, और सभी वस्तुएं उससे उत्पन्न होती हैं। अब जब हम सभी उसी परम पिता की संतान हैं, तो हमारे अंदर एक समानता है कि हम सब उसी के अंश हैं, और इसीलिए कबीरदास जी इस प्रकार के कट्टरवादी धर्मों का विरोध करते हैं, हर स्तर पर विरोध करते हैं। अगले वीडियो में हम अगली साखी के साथ मिलेंगे।